एक इंजीनियर की बात अब हम करेंगे जिनके पानी का बॉटल बहुत चर्चा में है। वो एवियन वाटर पीते हैं और इसकी कीमत क्या है, तस्वीरें आप देख रहे हैं, इन दिनों सुर्खियों में है वो। और ये वीरेंद्र राम इन्हें ईडी ने गिरफ्तार किया है और जो वो पानी पीते हैं वो बॉटल हम आपको दिखा रहे हैं। विराट कोहली भी वही पानी पीते हैं। इंटरेस्टिंग है, दिलचस्प है। मुझे ये बॉटल कहीं और दिखा नहीं है यहाँ। मुख्यमंत्री की नज़र इस पर पड़ी है या नहीं, जहाँ तक मेरी जानकारी है वो भी सादगी में विश्वास रखते हैं। तो ये बॉटल वो पीते थे इंजीनियर साहब। हमारे साथ मदन जुड़ चुके हैं। मदन, ईडी ने क्या पूछा, उन्होंने क्या बताया, वो तमाम तरह की बातें हैं। आधी कयास पर चलती हैं, आधी में सूचनाएं आधी अधूरी होती हैं, इसलिए हम उन पर नहीं जाएंगे। फिलहाल तो ये जो एवियन बॉटल है उसकी चर्चा करना चाहते हैं। इंजीनियर साहब के पास जो संपत्ति मिली है वो तो अपनी जगह ठीक है, उसकी तो जांच हो रही है, लेकिन उनके लाइफस्टाइल में पैसा किस तरह से घुस गया था वो देखने को मिलता है। इस बॉटल के बारे में और क्या जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, देखिए, झारखंड में ईडी की दबिश लगातार जारी है। आप अगर पिछले कई महीनों में देखें तो बड़े अधिकारी से लेकर के कई छोटे अधिकारी तक जो है ईडी के दबिश में आए। लेकिन ये जो नया नाम आया वो ग्रामीण विकास विभाग के जो इंजीनियर हैं वीरेंद्र राम, उनका नाम आया। और इनके लाइफस्टाइल की जो चर्चा है, जो चीज़ें सामने आई है, वो बेहद ही हैरान करने वाली और परेशान करने वाली। हम ये इसलिए कह रहे हैं कि हम उस राज्य से हैं, झारखंड जैसे पिछड़े राज्य से हैं, जहां हर दिन लोग अपने जीवन यापन के लिए मेहनत करते हैं, कड़ी मेहनत के बाद सीधा जीवन जी पाते हैं। लेकिन अगर आप बाज़ार में घूमेंगे तो 50 रुपए से अधिक के पानी के बोतल या 100 रुपए से अधिक के बोतल के पानी नहीं मिलेंगे। लेकिन जो वीरेंद्र राम है वो जो पानी पीते हैं वो है फ्रांस से मंगाया हुआ पानी, और वो प्रति लीटर 600 रुपये मिलता है। खूबियाँ इतनी है कि हमारे हाथ में आप ये देखिए, इतने बड़े चिट्ठे जो हैं वो हमको पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर के इन पानी की खूबियों को बताएंगे। लेकिन हम शॉर्टकट में बताएंगे। पढ़िए, वो ज़रूरी है, लोगों को पता चलना चाहिए कि भाई पानी में भी इतनी खूबियाँ होती हैं। हम लोग तो इतना जानते हैं कि पलामू से हम लोगों का वास्ता था, तो कोयल नदी जब सूख जाती थी तो चुआड़ी कहते हैं, वो जब रेत हटाकर अंदर से जो पानी निकलता है हम उसको सबसे शुद्ध पानी मानते थे। और उसको सिर्फ हम ही नहीं मानते थे, बल्कि पलामू की पूरी जनता, डाल्टनगंज की पूरी जनता उसे मानकर चलती थी कि सबसे शुद्ध पानी वही है और वहीं से पानी निकलता था। लेकिन अब ये नया पानी चल रहा है, ये झारखंड की नई तस्वीर है। बताइए इसके बारे में। बिल्कुल, देखिए, अगर आप इस पानी को लाने से की जगह को अगर जानेंगे तो ये फ्रांस से आयातित होता है। अगर फ्रांस से कोई सामान यहाँ मंगाया जाए तो उसके कॉस्टिंग क्या होंगे, इससे आप आकलन कर सकते हैं। इसलिए अब इस पानी की कीमत जो है झारखंड पहुँचते पहुँचते 600 रुपये लीटर हो जाता है। खूबियाँ कई हैं, अगर देखें आप तो 100% नेचुरल और केमिकल मुक्त होता है ये पानी। भारत में इस पानी की कीमत जो है लगभग 600 रुपये है। नाइट्रेट से भरपूर है, रक्त प्रवाह को बढ़ाता है, वज़न को घटाता है, सबसे जो परेशानी आजकल के लोगों के बीच में है, और तनाव को भी दूर करता है। यानी कि आप दुनिया के कोई भी काम करिए और इस पानी को पी लीजिए, सारे तनाव दूर हो जाएंगे। लेकिन ईडी को दूर नहीं कर पाता है, लगता है। हाँ, बस ईडी ने इसीलिए इस पानी को ढूंढ निकाला है कि आखिर अब वहाँ तक भी ये पानी पहुँच जाए कि उनके तनाव को भी दूर कर लिया जाए। क्योंकि झारखंड में आप देखें कि पिछले कई महीनों से ईडी काफ़ी मशक्कत कर रही है इन चीज़ों को खंगालने में। तो अब जब 100 करोड़ से अधिक के संपत्ति मिले हैं तो उनके लाइफस्टाइल को जानना और बेहद हो जाता है। कई महंगी गाड़ियाँ मिली है, कई जगह पर बड़े बड़े इमारत मिले हैं, उनके लाइफस्टाइल के कई चीज़ें हैं जो अब और भी सामने आएंगे, लेकिन हम उतना नहीं जाएंगे। लेकिन ये पानी कमाल का है, 600 रुपये प्रति बोतल, यानी कि अभी तक हम लोगों ने देखा नहीं है। तो ये वीरेंद्र राम जी जो पानी पीते हैं वो त्वचा को भी ठीक रखता है, यानी कि आपकी खूबसूरती को भी बढ़ाता है। बहुत इंटरेस्टिंग है मदन। मैं इसके बड़े कुछ ऐसे पक्ष पर जाना चाहता हूँ जिसे मानवीय कहते हैं, हालांकि इस पक्ष पर अब सोचना लोगों ने बंद कर दिया है। वो ग्रामीण विकास विभाग में इंजीनियर थे,
गांव उनका आना जाना होता होगा, कभी तो जाते होंगे। वहाँ उन्होंने देखा होगा कि लोग चापाकल में किस तरह से पानी के लिए लाइन लग कर पानी पीते हैं। यहाँ के गाँव की स्थिति, पेयजल की स्थिति जो है वहाँ गाँव में बहुत अच्छी नहीं है। लोग, उन्होंने देखा होगा चुआरी से पानी कैसे निकाल कर लोग पीते होंगे, और ऐसे में वो ये पानी किस तरह पीते होंगे कि मुझे तो आश्चर्य है कि हलक से नीचे उतरता कैसे होगा। ये वाकई इसके लिए आदमी के अंदर जो हम भावनात्मक चूंकि मामला है, इसलिए मैं उस पर शब्दों में ठीक से बयान नहीं कर पा रहा हूँ। इसके लिए बहुत बड़ा कलेजा चाहिए कि आप सामने प्यासे लोगों को देखें, आप सामने गंदा पानी पीते हुए लोगों को देखें, आप सामने पानी के लोगों को लाइन लगाते हुए देखें, आप सामने कुआं को भरते हुए लोगों को देखें, आप नदियों को सूखते हुए देखें, और खुद आप इस तरह का पानी पिए। ये भावनात्मक पक्ष भी है, जरा इस पर सोचना चाहिए। खैर, और क्या कुछ इनकी कथा में शामिल है, जो भ्रष्टाचार की कथा है? जो इनके सिस्टम है वो ईडी के सामने है कि किस तरह से इनका काम चलता था, क्या कहां पर पहुंचाए जाते थे, कौन कौन लोग इनसे जुड़े हुए हैं, वो तमाम बातें अब ईडी के सामने है। और अब जब गिरफ्तारी हो चुकी है तो रिमांड पर लेकर के ईडी आगे की भी कार्रवाई करेगी और उस तह तक पहुंचने की कोशिश करेगी जहां से ईडी राम जीरो से हीरो बने हैं। तो अब ईडी उस पर पूरा काम करेगी। लेकिन आप जो बता रहे थे कि ये अधिकारी गाँव जाते होंगे, वहाँ जो चापाकल देखते होंगे और वहाँ के लोग जो पानी पीते होंगे, तो ये नीति बनाने वाले लोग जो हैं, जो नियम को पालन कराने वाले लोग हैं, वो वहाँ पर अपनी नज़रिया बदल लेते हैं। सलाह जरूर देते हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए, लेकिन खुद वो काम करते हैं जो दूसरे को नहीं करा सकते हैं। जो ग्रामीण व्यवस्था को ठीक करने की बात की जाती है, अभी भी कहा जाता है कि ग्रामीण क्षेत्र में विकास नहीं पहुंचा है, हम उस जगह तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद कहते हैं कि हम बूढ़ा पहाड़ के उस गांव में पहुंचे जहां अब तक लोग नहीं पहुंचे थे, ना अधिकारी पहुंचे थे, ना कोई नेता पहुंचे थे। तो बूढ़ा पहाड़ पर जो लोग रह रहे हैं वो कौन सा पानी पीते हैं, ये समझने की चीज़ है। और वहाँ ये अधिकारी क्यों नहीं पहुँचे? जब फ्रांस से पानी दिख सकता है कि 600 रुपये लीटर, जो त्वचा को खूबसूरत बना सकता है, जो तनाव को दूर कर सकता है, तो फिर बूढ़ा पहाड़ पर रहने वाले लोगों को पानी बेहतर क्यों नहीं मिल सकता है? इन अधिकारियों से यही सवाल रहेगा। उन तक पानी इसलिए नहीं पहुंचा कि ये एवियन पीते थे। अगर इन्होंने ये नहीं पाला होता शौक, तो आम लोगों तक पानी पहुंच जाता। इस खबर पर पानी पानी होना चाहिए, इस खबर पर आपकी नजरें झुक जानी चाहिए। ये इसी समाज का हिस्सा है। तो इस शर्म कथा को और लंबा खींचने की जरूरत नहीं है। भ्रष्टाचार किस हद तक है वो आप देख रहे हैं। फिलहाल मुझे दें इजाजत। धन्यवाद मदन इस पूरी जानकारी के लिए। फिर हम चर्चा करेंगे हर रोज दिन की विशेष खबरों पर, लेकिन अब कल। फिलहाल इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार। 4 धामों में से एक रामेश्वर धाम सहित तिरुपति बालाजी, कन्याकुमारी, मदुरई मां मीनाक्षी देवी और श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का झारखंड में सबसे कम दर पर सब परिवार दर्शन लाभ का अनुपम अवसर। संपर्क करें मां कामाख्या धार्मिक रेल यात्रा, केसरी नर्सिंग होम, पहला तल्ला, पिस्का मोड़, रांची।